हेलो हाय एवरीवन। सो आज हम न्यू कनेक्शन पे वीडियो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा। और कोई भी डाउट अगर होता है किसी भी वीडियो से रिलेटेड या कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होता है, सो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन कीजिए। मैं उसके अकॉर्डिंगली ही आपको नेक्स्ट वीडियो शेयर कर सकती हूँ जिससे कि आपका वो डाउट क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। सो ये मेरा न्यू कनेक्शन वाला पेज है जो जोहो की तरफ से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया गया है, जिसमें हम सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। ओवरव्यू में न्यू कनेक्शन में क्या ऑथराइजेशन होता है, जैसे हम ओल्ड कनेक्शन में ऑथराइजेशन कर रहे थे थर्ड पार्टी के साथ, वैसे ही हम न्यू कनेक्शन में भी करते हैं। यहाँ पे भी हम थर्ड पार्टी का ही यूज़ करते हैं, यानी कि थर्ड पार्टी सर्विसेज को हम अपने जोहो में कनेक्ट करके उसका यूज़ करते हैं। इसीलिए ये कनेक्शन और मतलब न्यू और ओल्ड कनेक्शन हमारे पास दिए गए हैं। ओल्ड कनेक्शन जो डिफाइंड थे हम उस पर बात कर रहे थे, लेकिन न्यू कनेक्शन हम किसी भी सर्विसेज को अपने CRM में या किसी जोहो एप्लीकेशन में इनबिल्ड करते हैं। सो ये एक ओवरव्यू है न्यू कनेक्शन का। इसके बाद अच्छा, जो न्यू कनेक्शन बनता है वो एक इंटीग्रेशन के थ्रू बनता है, एक इन्वोक यूआरएल के थ्रू बनता है। इन्वोक यूआरएल में हम रेस्ट एपीआई का भी यूज़ करते हैं यहाँ पे फॉर क्रिएट अ कनेक्शन। गूगल कनेक्शन हो गया या किसी थर्ड पार्टी कनेक्शन हो गया, कनेक्शन का जो लिंक नेम होता है उसके हेल्प से हम यहाँ पे इन्वोक यूआरएल डेल्यूज के अंदर ही यूज़ करते हैं। कोडिंग जो होती है इसके अंदर वो डेल्यूज ही होती है। और परफॉर्मेंट टास्क जो हमारे होते हैं वो हम जो भी एपीआई के अंदर अवेलेबल होते हैं हम वो ही कर सकते हैं। अदर देन हम उसमें कर नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर एपीआई नहीं होगी या डेटा नहीं होगा तो हम उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने ये सर्विसेज दी हैं। लाइक पहली डिफ़ॉल्ट सर्विस है यहाँ पे। डिफ़ॉल्ट सर्विस में हम लाइक जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनको हम लोग यूज़ करते हैं। लाइक डिफ़ॉल्ट में जोहो ने ऑलरेडी एक कनेक्शंस बना के इनबिल्ट उसमें सेट कर रखा है, हमें सिर्फ उसको इंस्टॉल करके स्टार्ट करना होता है। हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये है गूगल, तो हम लोग गूगल की डायरेक्ट सर्विसेज जहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ट्विटर की भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें यूज़ करनी है तो ये बनी हुई रखी हुई हैं डिफ़ॉल्ट में, इसीलिए इनको डिफ़ॉल्ट में डाला गया है कि हमें इसमें कुछ करना नहीं है। हम डायरेक्टली लाइक इन्होंने गूगल की बना रखी है तो हम डायरेक्ट गूगल का वहाँ पे कनेक्शन नेम यूज़ करेंगे तो ये काम करेगा। तो ये आपको डिफ़ॉल्ट वाले पेज में मिल जाएगा, कनेक्शन के अंदर, सर्विस में, डिफ़ॉल्ट के अंदर। अभी डिफ़ॉल्ट में इन्होंने एक सर्च करके दिखाया भी है, लाइक फॉर्म सर्च किए हैं तो ये 2 फॉर्म है हमारे पास। तो अगर आपको इन फॉर्म्स का डेटा या आपके पास एपीआई सारी चीज़ें हैं तो आप सिंपली इसको अनेबल करके यूज़ कर सकते हैं, या फॉर्म स्टैक का कनेक्शन नेम यूज़ करके इन्वोक यूआरएल में कॉल करा सकते हैं। यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं कोई भी सर्विसेज अगर हम सर्च कर रहे हैं तो। अब आते हैं कस्टम सर्विसेज। कस्टम सर्विसेज जो हम बनाते हैं, यानी कि जिसमें हम कंसोल पे जाके क्लाइंट एपीआई वो सब चीज़ें बनाते हैं एपीआई के अंदर। उसी तरीके से हम यहाँ पे कस्टम सर्विसेज बनाते हैं। तो सिंपली क्रिएट सर्विसेज पे जाके क्लिक करते हैं तो वहाँ से वो स्टार्ट करते हैं क्रिएट करना, जिसमें फिर सर्विसेज नेम जाता है, जिसमें लिंक नेम आता है, इसका भी मिल जाएगी पिक्चर। ये डिफाइन है और ऑथेंटिकेशन टाइप होता है वहाँ पे। तो ऑथेंटिकेशन टाइप एपीआई की यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है, लाइक किस टाइप की एपीआई की होती है। एक एपीआई की मिलती है हमको, वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की तरफ से होती है वो एपीआई की। अगर आपके पास उसका डॉक्यूमेंट है तो वो आपको मिल जाएगी वहीं से ही। इसके बाद आता है हम ऑथेंटिकेशन पे। बेसिक में बेसिक ही यूजर नेम पासवर्ड है, ओ ऑथ 1 होता है, ओ ऑथ 2 होता है। तो जो भी आपको लगता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, हम वो ही यूज़ करते हैं। लाइक कंज्यूमर की ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सारी चीज़ें, और सो सेम है, यहाँ पे भी सेम है। ये इस तरीके का क्रिएट सर्विस पे हमारे पास चीज़ें होती हैं।
जब हमारे पास यहाँ पे हमने ऑट टू यूज किया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, ऑथराइज यूआरएल, एक्सेस टोकन, ये सब हमें डेटा चाहिए है, तो वो हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। लाइक नेम हो गया, लिंक नेम हो गया, ऑथ हो गया, फॉर्म टाइप हो गया, ये सब क्लाइंट आईडी, सीक्रेट, ये सब आपको कंसोल पे जाके मिलेगी। अगर एपीआई में अवेलेबल है तो भी आपको नई जनरेट करनी पड़ेगी इसको कंसोल पर से। ये भी मैं क्रिएट करना बताऊंगी कैसे क्रिएट करते हैं क्लाइंट आईडी, सीक्रेट आईडी। फिर आते हैं डायनेमिक पैरामीटर्स पे। डायनेमिक पैरामीटर में हम लोग जो भी लाइक एक स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक होता है। तो डायनेमिक में जो भी आप वैल्यू इनपुट करेंगे वो इनपुट वैल्यू डायरेक्ट हमारे एपीआई के थ्रू कहीं डेटा पुश करना है तो वो पुश हो जाएगा। तो डायनेमिक पैरामीटर्स क्या होते हैं, जो हमारे पास की होती है, जैसे कि हम उसमें बात करते हैं, मैप में बात करते हैं की वैल्यू, जो वैल्यू होती है हम वहाँ पे स्टैटिक और डायनेमिक वैल्यू देते हैं, यानी कि एक वेरिएबल सेट करते हैं, उस वेरिएबल में हम स्टोर कराते हैं डायनेमिक पैरामीटर्स की वैल्यू। सो ऐसे ही यहाँ पे एक इन्होंने एक फंक्शन दिया है। सो अच्छा, यहाँ पे क्या है कि इन लोगों ने एक अलग से वो ऑप्शन भी दे रखा है। अगर आपका कोई डायनेमिक पैरामीटर है तो अगर हम इन्वोक यूआरएल कराते हैं, लाइक ये डोमेन क्या है बार बार चेंज हो सकती है, जैसे कि हम मल्टीपल पोर्टल्स बनाते हैं, तो पोर्टल बनाने में क्या है वो बार बार पोर्टल की आईडी और एडमिन चेंज होता है, तो यहाँ पे हम डायनेमिक पैरामीटर डोमेन दे सकते हैं और डिस्प्ले नेम डोमेन देंगे। तो यहाँ पे हमने डोमेन यूज किया है डायनेमिक पैरामीटर कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो इस तरीके से ये क्या होगा, हर बार एक नया यूआरएल बनेगा। इसके बाद आते हैं ऑथराइज यूआरएल। अभी यहाँ हमने डोमेन पास कराई हुई है, ये एक्सेस टोकन का है, ये रेफरेंस टोकन का है, यानी कि जो भी मेरा मैं यहाँ से अपना यहाँ पे मेरा एज पर डोमेन बार बार चेंज कर रही हूँ मैं, तो मेरा यूआरएल यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट हो रहा है। ये मेरा डोमेन क्या है, मेरा डायनामिक यूआरएल है। डोमेन यहाँ पे जो मैंने पैरामीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से ये यूआरएल में एज पर द डोमेन डायनामिक चेंज करा रही हूँ। इसके बाद एडिट एंड डिलीट कस्टमर सर्विस, तो इसमें डायरेक्टली ऑप्शन आता है एडिट और डिलीट का, एंड ओपन करके भी कर सकते हैं, ओपन करके भी कर सकते हैं। एंड इसके बाद ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टाइप ऑफ कनेक्शन कैसे होते हैं, माई कनेक्शन होता है, कनेक्शन फॉर एक्सटेंशन है, शेयर्ड कनेक्शन है, इंटरनल कनेक्शन है। सो माई कनेक्शन में तो जो भी आपने खुद डिफाइन करे हुए हैं वो आपके कनेक्शन होंगे। एक्सटेंशन जो बाय डिफॉल्ट कुछ दिए हुए हैं या आपने कुछ एक्सटेंशन क्रिएट की हैं वो दिखाई देंगे। शेयर्ड कनेक्शन, अगर आपके साथ किसी ने शेयर किए हुए हैं कनेक्शन तो आपको इंटरनल कनेक्शन जो ऑलरेडी इनबिल्ड है इसमें वो इंटरनल कनेक्शन हो गए। माई कनेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आपने बनाए हुए हैं वो लाइक कस्टम सर्विसेज है और प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड आपको सब में दिखाई देंगे जो जोहो की तरफ से प्रोवाइडेड है। इसमें से आप कोई भी पिकअप करके उसमें स्कोप सेलेक्ट करके उसको कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने का तरीका ऐसे ही है। और इसके लिए मुझे देना क्या होता है, कनेक्शन नेम होता है, लिंक नेम होता है। इसके बाद ये स्कोप यूआरएल जो स्कोप होते हैं वो मुझे सेलेक्ट करने होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि अपर केस जो है वो नहीं लेता है, मतलब जो भी हम नेम देते हैं कनेक्शन का वो कुछ क्राइटेरिया हैं जिसमें वो नहीं लेता है। इसके बाद हम स्कोप सेलेक्ट करते हैं, क्रिएट और कनेक्ट कर देते हैं। यूज़र क्रेडेंशियल ऑफ लॉगिन यूज़र, यानी कि यूज़र, यहाँ पे हमने एक कंडीशन दी है, ये यूज़र कंडीशन ऑफ लॉगिन यूज़र, यानी कि लॉगिन जो है पर्टिकुलर लॉगिन जिसके पास है वो ही एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि उसी के उससे ये कनेक्शन बना हुआ है। जैसे अभी मेरी आईडी से बना है, तो अगर इन फ्यूचर एडमिन ने मेरी आईडी डिलीट कर दी तो वो कनेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा।
न्यू कनेक्शन में फिर हमारा यही है, फिर हमने इसको कनेक्ट किया है। जैसे हम उसको ऑथराइज करेंगे हमारे पास इस तरीके से एक पेज आएगा गूगल से कनेक्ट करने के लिए, और उसके बाद जब हम आईडी पासवर्ड डालेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, अलाउ करेंगे, तो ये हमारा ज़ूहो के साथ कनेक्ट हो जाएगा। सो सब कुछ किया हुआ है, हमें सिर्फ क्लिक 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 और नेक्स्ट करना है। ये हमारी न्यू सर्विसेज थी, न्यू कनेक्शंस थे। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो देखेंगे इन्वोक यूआरएल। इन्वोक यूआरएल कैसे कॉल कराते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, बाय बाय।